गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी सॉल्यूशंस। सो ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स विच आर सॉल्यूशंस, कोलॉइड एंड सस्पेंशन। तो इस वीडियो में हम सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। नाउ सॉल्यूशंस क्या होते हैं? सॉल्यूशंस आर द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। सो सॉल्यूशंस जो होते हैं ये होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, मीन्स इनका जो कॉम्पोजिशन होता है यूनिफॉर्म होता है। ये थ्रू आउट द मिक्सचर कैसे लगते हैं? सेम लगते हैं। जैसे कि अगर आपके पास एक ग्लास है, आपने उसमें पानी डाला और सॉल्ट डाल दिया, सो आपको सॉल्ट और वाटर का जो मिक्सचर है वो पूरा एक जैसा दिखाई देगा थ्रू आउट द ग्लास। सो सच टाइप ऑफ मिक्सचर्स आर होमोजीनियस मिक्सचर एंड सॉल्यूशंस आर homogeneous mixture of 2 or more substances. Now every solution contains at least 2 components. Components means कि solution किस चीज से बना है। तो हर एक solution के at least 2 component हैं। One is solute and other one is the solvent. So solute क्या होता है? Solute वो substance होता है which is present in less amount and undergoes physical change. सॉल्यूट जो है वो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और जो फिजिकल चेंज के अंदर जाता है। जैसे आपने नमक को पानी में मिला दिया तो नमक जो है जैसे जब आपने सॉल्ट को पानी के अंदर मिलाया तो आपको थोड़ी टाइम बाद सॉल्ट जो है जो उसकी ओरिजिनल फॉर्म है उसमें वो नहीं दिखाई देता। तो सॉल्यूट जो है वो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है और साथ ही वो फिजिकल चेंज के अंदर जाता है। जैसे आपको सॉल्ट जो है वो बाद में एक अलग फॉर्म में दिखाई देता है, वो कंप्लीटली क्या हो जाता है? पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। और जो सॉल्यूशन है वो अभी भी कैसा रहता है? लिक्विड रहता है, जबकि सॉल्ट इनिशियली क्या था? सॉलिड फॉर्म में था। सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, डिसॉल्व्स अदर सब्सटेंस एंड डजंट अंडरगो एनी फिजिकल चेंज। तो सॉल्वेंट जो है एक तो वो सॉल्यूशन में लार्ज अमाउंट में होता है, वो दूसरे सब्सटेंस को डिसॉल्व करता है। मतलब सॉल्वेंट जो है वो सॉल्यूट को अपने अंदर स्पेस देता है, उसको अपने अंदर डिसॉल्व करता है और उसके अंदर कोई भी फिजिकल चेंज नहीं होता। जैसे कि आपने जब सॉल्ट को पानी के अंदर मिलाया तो पानी क्या है? लिक्विड फॉर्म में है। तो सॉल्यूशन जो है वो अभी भी लिक्विड फॉर्म में है, तो कोई भी इसमें फिजिकल चेंज नहीं होता। Now if we talk about types of solution, so there are basically 4 types of solution. One is solid in liquid. Solid जो है solute है and liquid है solvent. Means solid ज़्यादा amount में present है, liquid solid जो है वो कम amount में present है and liquid is present in more amount. फॉर एग्जाम्पल शुगर सोल्यूशन एंड सॉल्ट सोल्यूशन। तो शुगर सोल्यूशन में शुगर कम अमाउंट में होती है विच इज़ अ सॉलिड फॉर्म, एंड वाटर जो होता है वो मोर अमाउंट में होता है विच इज़ अ लिक्विड फॉर्म। एंड इन सॉल्ट सोल्यूशन सॉल्ट इज प्रेजेंट इन लेसर फॉर्म विच इज़ अ सोल्यूट एंड वाटर इज प्रेजेंट इन मोर अमाउंट विच इज़ अ सॉल्वेंट। नाउ लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन। सो हेयर बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दे आर लिक्विड। यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही क्या होते हैं? लिक्विड फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एल्कोहल इन वाटर, अगर आप एल्कोहल को पानी में मिला दें देन दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। नाउ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। हेयर गैस इज सॉल्यूट मीन्स गैस इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, वाइल लिक्विड इज अ सॉल्वेंट मीन्स लिक्विड इज प्रेजेंट इन ग्रेटर अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल सोडा वाटर। तो सोडा वाटर में क्या होता है? जैसे ही आप सोडा बॉटल को ओपन करते हैं तो आपको एक फिश साउंड आती है। तो वो फिश साउंड किसकी वजह से होती है? बिकॉज उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो डिसॉल्व होती है। स्टिल यू कैन सी दैट द सोडा वाटर इज इन लिक्विड फॉर्म। सो हेयर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज अ सोल्यूट while the water and other liquid substances present in it, they are in liquid form, so they are the solvent. Now solid in solid solution. Here both solute and solvent they are solid. दोनों solute and solvent दोनों ही solid form में होते हैं, जिसका one of the best example is alloys. So alloys they are the homogeneous mixture of 2 or more metals. तो alloys क्या होते हैं? जो 2 या 2 से ज़्यादा मेटल के कॉम्बिनेशन से बने हो या उसमें मेटल एंड नॉन मेटल हो। ठीक है, तो जैसे आप घर में स्टील यूज करते हैं, सो स्टील जो है दैट इज मेड अप ऑफ आयरन एंड कार्बन। आयरन इज अ मेटल एंड
कार्बन इज अ नॉन मेटल। ऐसे ही अगर हम मेटल एंड मेटल का अलॉय देखें, सो ब्रास इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक। तो ब्रास में क्या होता है, मोस्टली 60 to 70% कॉपर होता है एंड 30 to 40% इज जिंक। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। Now if we talk about the properties of solution, so this property we have already discussed that solutions they are homogeneous mixture। जो solution होते हैं वो homogeneous mixture होते हैं, मतलब इनकी जो composition होती है वो कैसी होती है, यूनिफॉर्म composition होती है, मीन्स ये थ्रू आउट द मिक्सचर बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते हैं। पार्टिकल्स कांट बी सीन विद नेकेड आइज, हम इनको नेकेड आइज से नहीं देख सकते, हम पार्टिकल्स को नेकेड आइज से नहीं देख सकते। जब आपने सॉल्ट को पानी में मिला दिया तो अब आप सॉल्ट के पार्टिकल्स को नेकेड आइज से नहीं देख पाओगे। तो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉलर साइज के होते हैं, मीन्स इनका साइज जो होता है वो 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। 1 नैनोमीटर मीन्स 10⁻⁹ मीटर। सो सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स का जो साइज है वो 10⁻⁹ मीटर से भी क्या होता है, कम होता है। देन it does not scatter beam of light, that is the path of light through solution is not visible, that is it does not show Tyndall effect। तो Tyndall effect क्या होता है कि मान लो ये आपके पास एक सॉल्ट सॉल्यूशन है और आपने इसके थ्रू यहाँ पे टॉर्च से लाइट दी, तो ये जब इस सॉल्यूशन को क्रॉस करेगी तो यहाँ पे लाइट का पाथ चमकेगा नहीं, विजिबल नहीं होगा, क्योंकि लाइट जो है यहाँ पे फैल नहीं पा रही, स्कैटर नहीं हो पा रही, वो सीधी की सीधी जा रही है, क्योंकि पार्टिकल्स का जो साइज है वो इतना ज़्यादा स्मॉल है। सो पार्टिकल्स का साइज इतना ज़्यादा स्मॉल है कि जो लाइट है वो सीधी निकल जाती है, वो उसको स्कैटर होने का मौका ही नहीं मिलता, वो स्कैटर हो ही नहीं पाती। सो टिंडल इफेक्ट इज नॉट विजिबल थ्रू द सॉल्यूशन। Then particles are stable, that is does not settle down when left undisturbed। तो सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं। जैसे कि अगर आप एक सॉल्ट सॉल्यूशन को कुछ देर तक एक ही जगह पे स्टैंड कर रहे हैं, उसको बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें, तो ऐसा नहीं होता कि जो सॉल्ट के पार्टिकल हैं वो नीचे आके बैठ जाएंगे। सो इट मीन्स पार्टिकल्स ऑफ दी सॉल्यूशंस दे आर स्टेबल। देन लास्ट इज फिल्ट्रेशन इज अनेबल टू सेपरेट सॉल्यूशन पार्टिकल्स, मीन्स अगर हम फिल्ट्रेशन की टेक्निक से कोशिश करें कि हम सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को अलग कर ले तो वो नहीं हो पाएंगे। जैसे अगर आपने सॉल्ट के सॉल्यूशन को फिल्टर के थ्रू पास कराया तो सॉल्ट सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, मीन सॉल्ट एंड वाटर, दे वोंट बी एबल टू सेपरेट। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन।